विष्णु भगवान ने कहा कि महाराज आपके साथ में कोई बल्हा है, सहबाला है? शंकर जी ने कहा हमारे पास में तो कोई नहीं है। तो कहा बिना बल्हा कैसे बारात होगी? अगर आपका आदेश हो तो हम ही बन जाएं। तो गुस्सा में शंकर जी ने देखा, कहा विवाह बिगाड़ना चाहते हो क्या? कहा क्यों? कहा जब आप बनोगे दुल्हा तो आप इतने सुंदर हो, वहां पहुंचने के बाद सब लोग कहेंगे किसी बल्हावे का विवाह कर दिया जाए, दुल्हा तो वैसे ही है, इसलिए तुम नहीं बनोगे। विष्णु भगवान ने कहा महाराज जो आपका आदेश। तब भगवान शंकर जी को याद आया कि हमारे समाज के तो बाराती अवई नहीं किए अभी। ये घटना उस समय की है जब भगवान राम की बारात जा रही थी, तो राम जी के बारात में कुछ लोग आगे आगे चल रहे थे और कहा जितने अब शकुनिया हो, लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, हट जाओ, जगन्नाथ जी की बारात आ रही है, अगर कोई सामने पड़ गए तो मार दिए जाओगे। तो जो बेचारे लंगड़े, लूले, अंधे थे वो जाकर के बगल में छिप करके रोने लगे कि बताओ जगन्नाथ जी की बारात जा रही है, हमको देखने भी नहीं दे रहे हैं। तो पीछे पीछे भगवान शंकर जी जा रहे थे मस्ती में झूमते हुए। तो जब रोने की शिष्टियों की आवाज सुना भगवान शंकर जी ने तो देखा तो कुछ लोग रो रहे थे। तो शंकर जी ने कहा क्यों रो रहे हो? कहा जगन्नाथ जी की बारात जा रही है और आगे आगे सुरक्षा कर्मी लोग कह रहे हैं कि सामने मत पड़ना, नहीं तो मार के हाथ पैर तोड़ दूंगा। तो शंकर जी ने कहा कि हमारा भी विवाह का मुहूर्त पड़ गया है। कहा मतलब हम समझे नहीं। कहा हमारी बारात में विशेष रूप से बाराती आप ही लोग रहोगे, चिंता मत करो। तो कहा महाराज उनमें आप में, कहा उनमें हमें जरा सा भी अंतर नहीं है। अगर वो जगन्नाथ हैं तो मैं विश्वनाथ हूँ। जगन्नाथ की बारात में नहीं जाने पाए तो विश्वनाथ की बारात में तुम लोग आगे आगे चलो, घबराना मत। अब भगवान शंकर जी को याद आया तो भृंगी कीड़ा को कहा बोल बेटा अपने समाज वालों को बुला। ध्यान देना, जो प्रथम दृष्टया अर्थ कथा आप लोगों ने सुना उसी को सुना रहा हूं, इसके बाद अर्थ बताऊंगा। फिर जरा जो भृंगी ने आवाज लगाया तो भगवान शंकर जी के समाज के बाराती आए। बाबा ने वर्णन किया वो कैसे हैं। बोले को मुखहीना, किसी को मुंह ही नहीं है। अब विपुल मुख काहू, एक कथा है सुन लो, इसको कथा कही जाती है। ऐसा कोई जीव आपने देखा जो कहू मुखहीना? अरे विपुल मुख काहू अबिनु पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन बीना, अभिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। ऐसे बाराती आ रहे हैं कि जिसको न हाथ है न पैर है, जैसे PWD वाले दामल का ड्रम ढंगलाते हैं पैर से, ऐसे ही बेचारे को धक्का मार देना पैर से तो ढंगलाते चले जा रहे हैं, न हाथ है न पैर। किसी ने पूछा करे भाई इतनी विपत्ति में कहाँ जा रहे हो? कहा दुल्हा ने विशेष निमंत्रण दिया है तब बारात में जा रहा हूँ, ऐसे थोड़ी जा रहा हूँ। और कैसे लोग हैं किसी को मुंह ही नहीं है, पत्तल लेके खड़े हैं कि कहाँ पत्तल रखे किधर से खाएंगे पता ही नहीं। अब कई ऐसे महानुभाव उस बारात में जा रहे हैं जो विपुल मुख काहू, उनके पूरे शरीर में मुंह ही मुंह है, सब पत्तल ही पत्तल। कोई आया आगे पत्थर रख के गया, कोई पीछे, कोई अगल, कोई बगल, कोई सर के ऊपर पत्थर रख करके गया। अब बोले विपुल नयन को, किसी के शरीरिया में सब आँख ही आँख है, और को नयन बीना, किसी को पूरे शरीर में कऊ आँख ही नहीं है। अभिष्ट पुष्ट को, कोई कितने मोटे तगड़े हैं उनको चार लोग पकड़ उठाए तो पाते, और को अति तन खीना, और कोई इतने दुबले पतले हैं कि जोर से हवा चले तो उड़ जाए।
बराती आए हैं, ध्यान देना। नाचहि गावहि गीत, ध्यान दें, सावधान हो जाएं। परम तरंगी भूत सब, हम लोगों के यहाँ विवाह होता है तो भूत नहीं नाचता, अब इनके यहाँ भूत नाच रहा है। नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब, अरे देखत अति विपरीत, बोलत बचन विचित्र विधि। कथा से थोड़ा सा अगर अपने जीवन में उतार लीजिए तो आपका भी जीवन सज जाए, संवर जाए, अच्छा बन जाए। शंकर जी के बारात में भूत नाच रहे थे और हम लोगों की बारात में भी नाचता है, लेकिन कौन? जरा ध्यान दें, सावधान हो जाएं। हम लोगों के यहाँ बारात में भविष्य नाचता है और शंकर जी के बारात में भूत नाच रहा है, यही अंतर है। हमारे आपके परिवार में जब विवाह उत्सव होता है तो वहां भविष्य नाचता है, और नाचना किसको चाहिए? भूत को। बात समझ में आ रही है? भविष्य नाचता है, छोटे छोटे बच्चे नाच रहे हैं जो हमारे जीवन के भविष्य हैं, ये नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। नाचना किसको चाहिए? भूत को, जो बीत चुके हैं, दादा को, बाबा को, दादी को, दादा को, परबाबा को, इनको नाचना चाहिए, भविष्य को नहीं। भूत नाचे, वर्तमान नाचे तब भी ठीक है, लेकिन भविष्य नाच रहा है, और जब भविष्य ही नाच रहा है तो सोचो परिणाम क्या होगा। ध्यान देना, जिस उत्सव में, जिस बारात में भूत नाचे, माने माता पिता दादा दादी अगर ये नाच जाएं तो जानो उस परिवार में संपन्नता बनी रहेगी। लेकिन उस परिवार में तो उनको दबा, बैठे रहो, पकपक करते रहते हो, बुढ़े हो गए, शर्म नहीं आ रही है? भविष्य नाच रहा है, छोटे छोटे बच्चे नाच रहे हैं और माता पिता डर के मारा बेचारे घर में पड़े हुए हैं। एक खुशी में नाचें। अगर माता पिता दादा दादी आपकी बारात में, आपके उत्सव में अगर नाच गए तो परिवार में कभी विपत्ति नहीं आएगी, वो परिवार संपन्न रहेगा, माता पिता का आशीर्वाद उस परिवार में रहेगा। इतना प्रसन्न कर दो उनको कि उत्सव में वो नाचे, भविष्य में नाचे। हम लोगों के यहाँ भविष्य नाच रहा है, छोटा बच्चा नाच रहा है और बाबा कमर में बंद है। अरे जस दूल्हा तस बनी बनाता, जस दूल्हा तस बने बनाता, तो कभी भी मग जाता, तो कभी भी मग जाता। तुलसीदास जी कहाँ बैठे हैं? दोनों युवकों को विवाह में शंकर जी की बारात चल रही है और हिमांचल के यहाँ तैयारी हो रही है। वहाँ पार्वती हैं, यहाँ शंकर जी हैं। इन दोनों पक्ष में बाबा तुलसीदास जी कहाँ बैठे हैं? ये कथा बताएगी। मैया के विवाह मंडप में तुलसीदास जी बैठे हैं। क्यों? कि दुल्हा बन के शंकर जी तो यहीं आएंगे, अब हमको कहाँ जाना है? कैसे? प्रमाण देखें। यहाँ हिमाचल रचो बिताना, यहाँ हिमाचल रचो बिताना, विचित्र नहीं जाई बखाना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। सकल जही लग जग माही, शैल सकल जहाँ लग जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही, शैल सकल जहाँ लगे जग माही, शैल सकल जहाँ लगे जग माही,
लघु विशाल नहीं बरन सिराई, लघु विशाल नहीं बरन सिराई, लघु विशाल नहीं बरन सिराई। तैयारी हो रही है और इधर जब लोग सब इकट्ठा हुए तो देवताओं ने विष्णु भगवान से कहा, महाराज शंकर जी के समाज के जो बाराती आए हैं इनकी दशा देख करके तो हम ही लोग घबरा रहे हैं, तो वहाँ भोजन पानी मिलेगा कि लड़ाई झगड़ा हो जाएगी तो मार पिटाई होगी। एक निवेदन है, कहा क्या, कहा कोई ऐसा जुगाड़ फिट करते कि हम लोग आगे चलते पहले खा पी के मस्त हो जाते, तब शंकर जी के समाज आता। तो शंकर जी के समाज आने के बाद तो लड़ाई पक्का है। तो भगवान विष्णु से देवताओं ने निवेदन किया, तो विष्णु भगवान शंकर जी से कहे, महाराज एक काम कर दिया जाए। कहा क्या, कहा बाराती बहुत ज्यादा हो गए। जैसे उस दिन कलश यात्रा के दिन आप लोगों ने चमत्कार दिखाया कि कलश कम पड़ गया। भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा, महाराज बाराती इतने ज्यादा हो गए हैं कि व्यवस्था ठीक नहीं हो पाएगी, इसको दो भाग में बांट दिया जाए, देव समाज अलग हो जाए, महादेव समाज अलग हो जाए। शंकर जी ने कहा ठीक करे हो, अलग कर दिया जाए। तो देवताओं को जान में जान आई। कहा महाराज अब एक यही आइडिया लगाइए कि हम लोग आगे आगे चलें और महादेव के साथी पीछे पीछे आवें। तो विष्णु भगवान ने कहा, महाराज देव समाज आगे आगे चले और महादेव समाज पीछे पीछे चले। तो शंकर जी ने कहा विवाह हमारा हो रहा है कि आपका? कहा विवाह तो आप ही हो रहा है महाराज। तो कहा फिर हमारी समाज आगे चलेगी कि आपका? विष्णु भगवान ने हाथ जोड़कर कहा इसलिए नहीं कह रहा महाराज का। फिर कहा इतने ज्यादा बाराती हैं और आपके ससुराल में आपके ससुर महोदय व्यवस्था कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं? तो देव समाज जब आगे चलेगा तो पता करेगा जो व्यवस्था में कमी रहेगी उसको ठीक भी कर दिया जाएगा। अब बाबा तो मस्ती में थे ही, बूटी लिए कहा ठीक कर रहे हो, देव समाज आगे चले। अब देवताओं को लगा कि जय हो। अब जब देव समाज आगे चला तो पहले जाकर के पवन देव पहुंचे, तो ज्यादा करके और लोगों के बारात में पहले दुल्हा आता है तब बाराती लोग आते हैं ना। तो घराती लोगों ने समझा कि यही दुल्हा है, पवन देव को ही समझे, दौड़े आरती लेकर के। पवन देव हाथ जोड़े, अरे कहा भैया मैं दुल्हा के चाकर का चाकर हूँ, मैं व्यवस्था देखने आया हूँ, साफ सफाई में कहीं कमी रह गई हो हमको बताओ, हम साफ कर दें। तो हिमालय के यहाँ के लोगों ने सोचा बाप रे, जिसका चाकर का नौकर का चाकर इतना प्रभावशाली हो तो दुल्हा कितना प्रभावशाली होगा। सब मस्त हो रहे हैं, अरे भैया बड़ी भारी बहुत दुल्हा प्रभावशाली होगा, उनके नौकर का नौकर ऐसा है। अरे बेचारे झाड़ू लगाने के लिए गए पवन देव। तब तक थोड़ी देर के बाद अग्नि देवता जा रहे हैं। घरातियों ने सोचा कि दुल्हा सरकार यही है क्या? दौड़े आते, अरे कहा भैया हम भोजनालय देखने आए, भोजन की व्यवस्था ठीक ठाक है कि नहीं? बाराती बहुत ज्यादा आ रहे हैं, अगर कोई गड़बड़ी हो तो बताओ हम भोजन बनाएं। घरातियों ने सोचा कि बाप रे इतने प्रभावशाली लोग, उसके नौकर हैं दुल्हा के। कहा दुल्हा के पास हम लोग जाते नहीं, डर के मारा, इतने प्रभावशाली है दुल्हा सरकार। अब कुछ देर के बाद तक कुबेर गए। अब कुबेर धनाध्यक्ष हैं, धन बांटने वाले। जब कुबेर गए तो घराती लोग दौड़े, दुल्हावा यही है क्या? जब दौड़े तब तक कुबेर ने कहा भैया अगर धन की कहीं कमी रह गई हो तो हमसे लेके व्यवस्था ठीक कर दीजिए, नहीं तुम्हारी नौकरी चौपट हो जाएगी। कहा आप क्या हो? कहा दुल्हा के नौकर के नौकर के नौकर। बाप रे इतना बड़ा दुल्हा। अब कोई तो जाके पार्वती का पैर छू रही, भैया इनके पति इतने प्रभावशाली हैं। और उसके कुछ देर के बाद ऐरावत हाथी पर बैठ करके अप्सराओं के मध्य में नृत्य होते हुए देवराज इंद्र जा रहे हैं। अब तो घरातियों ने कहा पक्का है कि दुल्हा यही होगा, देख रहे इसका वैभव। जब दौड़े तो देवराज इंद्र ने कहा कि हम दुल्हा के कंपनी के प्रबंधक हैं, हमारी औकात नहीं है दुल्हा के पास जाने की। चाहे भोजनालय में कोई कमी हो, चाहे पानी में, चाहे भोजन में कहीं किसी प्रकार की कमी हो, हमको बताओ, हमको ठीक करना है। कहा बाप रे इतना प्रभावशाली।
इनका मैनेजर है, तो दुल्हा कैसे होगा? लालसा बढ़ती जा रही है। और तब तक हंस पे बैठ करके जगत पिता ब्रह्मा 4 मुख वाले ये जा रहे हैं। तो सब लोगों ने कहा कि दुल्हा का बाप यही होंगे, दुल्हा के पिता यही होंगे। तब तक ब्रह्मा जी ने कहा कि हम दुल्हा के पिता नहीं हैं, दुल्हा के पंडित हैं, उपरेहित हैं, विवाह कराने आए हैं। आटा कहाँ है बताओ, चौथ बनाओ। कहा बाप रे, ऐसा पंडित रखा हुआ है वो। अब कुछ ही देर के बाद गरुड़ पे बैठ करके भगवान विष्णु, जो अनंतानंत कोटि के अंदर पदर्प को तलियान करने वाले हैं, ऐसे भगवान नारायण विष्णु भगवान पहुंचे। सब लोग दौड़ पड़े, कहा दुल्हा यही दुल्हा। विष्णु भगवान ने कहा हम दुल्हा नहीं, हम दुल्हा के मित्र हैं। बाप रे, अगर ये इतना सुंदर है तो दुल्हा तो वैसे ही होगा। और तब तक थोड़ी देर में दुल्हा महोदय आ रहे हैं। और दुल्हा कैसे बैठे हैं? शंकर जी नंदी बैल पे पिछवा मुंह करके बैठे। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान ठीक से बैठवा तो देते इनको। विष्णु भगवान जाके कहे महाराज ठीक से बैठ तो जाइए। कहा बैठा तो हूँ। अरे कहा बैल के आगे की तरफ मुंह करके बैठना थे, पीछे की तरफ मुंह करके बैठे हो। कहा ठीक है तो बैठा हूँ। कहा क्यों? कहा जो लोग ससुराल से आते हैं ना, तो ससुरालय के बखान रात दिन ससुरालय के बखान करते रहते। कहा आप? कहा हम तो ससुराल की बखान नहीं करूंगा। अरे ससुरारी पियारी भई जब दे, बोले ससुरारी पियारी भई जब दे, रिपुरूप कुटुंब भय तब दे। कहा आप क्या करोगे? कहा हम तो अपने घर की याद किए रहेंगे। इसके बाद जब आए पीछे की तरफ मुख करके बाबा झूल रहे हैं, और जब दुआरे का 4 लगा तो मैना महारानी सोने की थाली, अरे कंचन थार सोहबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हर सानी, परिछन चली हर सानी, परिछन चली हर सानी, परिछन चली हर सानी। जब ये आरती उतारने के लिए चली सोने की थाली लेकर के, तो जो मैना की सहेलियां थी वो झटका मारी। कहा दीदी घूंघट खोल करके आरती उतारिए तो और आनंद आए।